प्यारे दर्शकों, पृथ्वी अपने घावों को अच्छी तरह से छिपाती है। ग्रह ने विस्फोटों और टकरावों की अनगिनत शताब्दियों को सहन किया है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी उस भूगर्भीय नाटक के साथ खोजने में लगे हुए हैं। जी हाँ प्यारे दर्शकों, अब ऐसी ही एक टीम ने घोषणा की है कि उसने ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक निशान देखा है, जो लगभग 20 मील यानी कि 31 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि पिछले 3 मिलियन वर्षों में किसी समय पृथ्वी से टकराने से एक विशाल लोहे के उल्कापिंड ने संभवतः यह निशान बनाया है। प्यारे दर्शकों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो प्यारे दर्शकों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस गड्ढे के बारे में, इस ग्रीनलैंड गड्ढे के बारे में पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। प्यारे दर्शकों, 20 मील चौड़ा इस गड्ढे को लेकर अन्य वैज्ञानिक अभी तक इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं है कि अंतरिक्ष की चट्टान ने इस विशेषता को बनाया है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, उन्होंने कहा है कि क्रेटर का अध्ययन करने वाले और नए शोध से जुड़े नहीं रहे डेविड क्रीम ने उन्होंने कुछ बात बताया। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि लेखकों ने संभावित प्रभाव स्थल के कुछ दिलचस्प सबूत पेश किए हैं और मुझे लगता है कि यह सब सही है। मैं उत्सुक हूँ, मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि यह एक प्रभाव क्रेटर है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। प्यारे दर्शकों, विचाराधीन विशेषता उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर के किनारे के नीचे छिपी हुई है, जो बर्फ की चादर को अर्धवृत्ताकार किनारा देती है, जहां हियावाथा नामक ग्लेशियर समुद्र की ओर बहता है। मूल रूप से बर्फ में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए एकत्र किए गए डेटा को देखते हुए वैज्ञानिकों ने आधारशिला में एक अजीब गोलाकार विशेषता देखी। इसलिए उन्होंने क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने के लिए एक उच्च शक्ति वाले बर्फ भेदी रडार उपकरण की व्यवस्था की। प्यारे दर्शकों, उस उपकरण के डेटा ने उस विशेषता की संरचना की पुष्टि की। एक ऐसा गड्ढा जो पेरिस को अपने आगोश में समाहित करने के लिए काफी बड़ा था, जिसके चारों ओर एक स्पष्ट रूप से परिभाषित किनारा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत रूप से नमूने एकत्र करने के लिए उड़ान भरी ताकि उस अनोखी घटना के रासायनिक फिंगरप्रिंट की तलाश की जा सके जिसने इस विशेषता को बनाया हो। और जबकि ग्लेशियर वैज्ञानिकों को क्रेटर के केंद्र तक पहुंचने से रोकता है, यह पिघले हुए पानी में तलछट को साइड से बाहर निकाल कर उस असुविधा की भरपाई करता है। अध्ययन के प्रमुख लेखक और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में डेनमार्क के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के भूविज्ञानी कर्ट केजर ने space.com में बताया कि यह लगभग घर पर डिलीवरी जैसा है। प्यारे दर्शकों, उन तलछटों में भूवैज्ञानिकों ने पाया कि उनके अनुसार सॉफ्ट क्वार्ट्ज कण है जो प्रभाव के बल के कारण अचानक पिघली हुई है, चट्टान का परिणाम है। प्यारे दर्शकों, टीम ने नमूने के रसायन विज्ञान का भी विश्लेषण किया, जिसमें रेडियम, प्लेटिनम और प्लेडियम की असामान्य छाप पाई गई है। यूके में कार्डिफ विश्वविद्यालय के भू रसायनज्ञ इयान मैकडोनाल्ड, जिन्होंने यह विश्लेषण किया था, उन्होंने बताया, हम पृथ्वी पर पाई जाने वाली कई चट्टानों में ऐसा नहीं पाते। मैं वहां जो कुछ भी है उससे काफी आश्वस्त हूँ। प्यारे दर्शकों, क्रेटर की पहेली में एक और मोड़ है। केजर के अपने संस्थान में एक बड़ा लोहे का उल्कापिंड है जो क्रेटर साइट से लगभग 185 मील यानी कि 300 किलोमीटर दूर पाया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उल्कापिंड और क्रेटर की उत्पत्ति एक ही आने वाले क्षुद्र ग्रह से हुई हो, जो पृथ्वी के वायुमंडल में टूटकर सतह पर गिर गया हो? प्यारे दर्शकों, मुझे लगता है कि
यह अनुमान लगाना उचित है कि क्या वे दोनों जुड़े हुए हैं। केजर ने ऐसा कहा था, शायद हमें उस उल्का पिंड का घर मिल गया हो, यह मजेदार होगा। लेकिन क्रिंग इस बात पर रिसर्च टीम की तरह आश्वस्त नहीं है कि इस विशेषता की वास्तव में कोई बाहरी उत्पत्ति है। क्रिंग ने कहा, पृथ्वी की सतह पर हजारों, दसों, हजारों, शायद लाखों गोलाकार संरचनाएं हैं। उनमें से लगभग कोई भी प्रभाव क्रेटर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे रॉक विश्लेषण से इस बात के पुख्ता सबूत भी देखना चाहेंगे कि यह विशेषता वास्तव में किसी अन्य प्रक्रिया के बजाय किसी प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि वे इस बात से विशेष रूप से प्रभावित है कि इतने बड़े प्रभाव से जलवायु में कोई मापनीय उथल पुथल नहीं हुई। टीम भविष्य के शोध के साथ तिथि को और अधिक सटीक रूप से निर्धारित करना चाहती है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि यह गड्ढा 3 मिलियन से 12,000 वर्ष पहले बना था, संभवतः उस सीमा के बाद के छोर पर। फ्री ने कहा, इससे निश्चित रूप से वैश्विक प्रभाव पैदा होना चाहिए था और इस समय हमारे पास इसका कोई संकेत है ही नहीं। केजर ने कहा कि इस बात पर निर्भर करते हुए कि यह आकृति कब बनी, यह यंगर ड्राइस काल के तीव्र शीतलन से मेल खा सकती है, जो लगभग 11,500 वर्ष पहले समाप्त हो गया था। लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन प्यारे दर्शकों, फिर भी क्रिंग ने कहा कि उन्हें खुशी है कि टीम पृथ्वी की सतह पर अज्ञात विशेषताओं की पहचान करने और यह समझने के तरीकों पर आगे बढ़ रही है कि समय के साथ ग्रह कैसे बदल गया है, और अगर साइट वास्तव में एक प्रभाव बन जाती है तो इसका अधिक विस्तार से अध्ययन करने से ग्रह संरक्षण के लिए सहायक अंतर्दृष्टि मिल सकती है, जो संभावित विनाशकारी प्रभाव पर विचार करती है, जो भविष्य में ग्रह सामग्री के चल रहे हमले से हो सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसके नीचे कई तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। लंबे समय से लुप्त हो चुके पहाड़ों और चट्टानी घाटियों के साथ साथ ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे दुनिया वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह के सुदूर अतीत के बारे में कुछ अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। प्यारे दर्शकों, ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, शायद ही आपको पता हो, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी कि 836,000 वर्ग मील है, जो टेक्सास के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। जहां प्यारे दर्शकों, एक रिपोर्ट के अनुसार उस सतह का केवल 410,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 158,000 वर्ग मील बर्फ मुक्त है, जिसका अर्थ है कि बर्फ की चादर लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। अपने सबसे मोटे बिंदु पर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर 3 किलोमीटर यानी कि 1.9 मील से अधिक मोटी है। प्यारे दर्शकों, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्फ की चादर है, जो ग्रह के विपरीत ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से ही पीछे है। प्यारे दर्शकों, अंटार्कटिका की तरह ही ग्रीनलैंड के नीचे भी एक भूभाग है, जबकि आर्कटिक में सिर्फ समुद्र पर तैरती बर्फ है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एक रहस्यमय भूमि भी मौजूद है, जिसमें सभी प्रकार की आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक संरचनाएं मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे बड़ी घाटी, जिसे ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है, भी शामिल है। प्यारे दर्शकों, एरिज़ोना की अधिक प्रसिद्ध घाटी से भ्रमित ना हो। प्यारे दर्शकों, ग्रीनलैंड की विशाल घाटी 750 किलोमीटर यानी कि 466 मील से ज्यादा लंबी, 800 मीटर गहरी और 10 किलोमीटर यानी कि 6 मील चौड़ी है। संभवतः इसे 4 मिलियन साल पहले इस क्षेत्र से गुजरने वाली एक विशाल नदी ने बनाया था। उल्लेखनीय रूप से ग्रीनलैंड के नीचे भी पौधों के जीवन के प्रमाण मौजूद हैं। 1966 में अमेरिकी सैन्य वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में लगभग 1 मील बर्फ में ड्रिलिंग करके और नीचे से मिट्टी की 4.5 मीटर लंबी ट्यूब प्राप्त करके कोर सैंपल लिया।
जब दशकों बाद इस नमूने को फिर से खोजा गया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि इसमें टहनियां, पत्तियां और अनोखे जीवाश्म पौधे थे। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि ग्रीनलैंड वास्तव में कभी हरा भरा था। प्यारे दर्शकों, वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4 लाख साल पहले ग्रीनलैंड का बड़ा हिस्सा बर्फ से मुक्त था, जो स्प्रूस जंगलों और झाड़ीदार टुंड्रा भूमि से ढका हुआ था। अगली सदी में इस बात की पूरी संभावना है कि हम ग्रीनलैंड के नीचे दुनिया को और भी ज्यादा देख पाएंगे, और यह अच्छी बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2001 से 2011 के दशक में ग्रीनलैंड 20वीं सदी के औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा गर्म था और 1000 से ज्यादा सालों में इस क्षेत्र का सबसे गर्म तापमान था। यह इसकी बर्फ की चादरों के लिए विनाशकारी है और अगले कुछ दशकों में समुद्र के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ग्रह के चारों ओर विनाश और पुनर्वितरण होगा। जी हाँ दर्शकों, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक नए आदिम सूक्ष्म महाद्वीप की खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि सूक्ष्म महाद्वीप कैसे बनते हैं। आखिर शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया कि डेविस जल डमरुद की टेक्टोनिक प्लेटें किस प्रकार खिसकी और अंततः उनमें दरार पड़कर नया सूक्ष्म महाद्वीप बना। इस जल डमरुद को प्रोटो सूक्ष्म महाद्वीप कहा जा रहा है तथा लाखों वर्षों में प्लेटों की गति में हुए परिवर्तनों ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। जी हाँ प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर हम आपके लिए इतनी बेहतरीन, इतनी रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वह भी हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। जी हाँ प्यारे दर्शकों, और उन तक भी हमारी यह जानकारी पहुंच सके। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।